कीमोथेरेपी के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी कोई मजाक नहीं है। कीमोथेरेपी झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जाहिर है कि इसके साइड इफ़ेक्ट को कम करना भी इतना कोई सिंपल नहीं होगा। तो थोड़ा सा लंबा है वीडियो। पेशेंस के साथ आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को आप हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना गोयल एमपी मुरैना से। 1 साल पहले मुझे 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अपने कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबकी बॉडी के अनुसार कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा इस प्रकार से आते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो सबको आते ही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आए थे, तो सबसे पहले जो जैसे ही कीमोथेरेपी लगती है तो चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और जी मिचलाने लगता है, वोमिटिंग जैसा मन करता है और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। पेट में दर्द भी मेरे काफ़ी हुआ था स्टार्टिंग में। और जो वेंस के माध्यम से जो कीमोथेरेपी दी जाती है तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी मेरे होता था और वेंस एकदम सूख के रस्सी जैसी हो जाती हैं। ब्लैक ब्लैक से निशान हाथों पे पड़ जाते हैं। तो ये जो ब्लैक हो जाते हैं वो तो देखने में लगते हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम होती है उनमें एक तो हो गया वोमिटिंग और चक्कर आना, पेट में दर्द और हाथ पैरों में दर्द। ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। और उसके बाद अगर कीमोथेरेपी का कोई बहुत भयावह पहलू है तो वो है हेयर लॉस। एक लेडीज़ के लिए हेयर लॉस होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है वो। लेकिन अगर हम आने वाले समय के बारे में सोचें, हिम्मत रखें, तो हम एक कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। बच क्या सकते हैं, मतलब उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और एक जो साइड इफ़ेक्ट मुझे आया था वो था कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कीमोथेरेपी होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो उससे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो अगर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो पहले ही हम लोगों को थोड़ा ध्यान करना चाहिए। उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वोमिटिंग जो आती है कीमोथेरेपी के टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम हमको ये करना है कि हर घंटे कुछ न कुछ खाते रहना है, गैप नहीं करना है। जैसे ही हम खाने पीने का गैप करते हैं तो एकदम से वोमिटिंग ज़्यादा आने लगती है, बॉडी बहुत वीक होती है। तो हमें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, एक शेड्यूल बना लेना है, कुछ ना कुछ लेते रहना है। खाना तो हम खाते ही हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ले सकते हैं। मैं सुबह उठने के बाद पहले पानी पीती थी, उसके बाद एक एप्पल खाती थी। चाय वगैरह मैंने उस टाइम पे छोड़ दी थी, हालांकि अब मैं पीने लगी हूँ। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। और सुबह एक एप्पल आप लीजिए। उसके बाद नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप कुछ और फ्रूट्स वगैरह जो भी आप चाहें ले सकती हैं, कुछ नाश्ता कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि आपको हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो वोमिटिंग आपको ज़्यादा आएगी। ये तो बात हुई वोमिटिंग की। और डॉक्टर जो कुछ दवाइयाँ देते हैं वो भी हमें रेगुलरली खानी रहती हैं। तो वोमिटिंग की डॉक्टर टैबलेट देते हैं, वो खाओ तो उससे प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। अब दूसरी मैं बात करूँगी कि
पेट में जलन बहुत ज़्यादा होती है कीमोथेरेपी के बाद। मुझे तो काफ़ी होती थी, तो उसके लिए अगर गर्मी है तो आप लोग फ्रिज में ठंडा दूध बना के रख लीजिए, और थोड़ा 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 करके जब भी आपको लगे कि पेट में जलन हो रही है तो आप उसको लीजिए। बाज़ार की चीज़ों का उपयोग, आप पैक्ड फूड का उपयोग आप कम से कम कीजिए। जो भी खाना है आप घर पे ही खाइए। तो ये बात हो गई जलन की। अब थर्ड साइड इफ़ेक्ट जो आता है वो था कि मेरा अपने शरीर पे काबू नहीं था। जैसे मैं चलती थी तो मुझे लगता था कि मैं गिर पड़ूँगी। पैरों में और दिमाग में संतुलन नहीं बैठ पाता था। 8 दिन तक मेरी ये कंडीशन रहती थी। चलती थी तो लड़खड़ा के चलती थी, एकदम सिर चढ़ा चढ़ा सा रहता था। तो उस समय पे आपको जो फर्स्ट 8 डेज होते हैं उस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीढ़ियाँ वगैरह कम चढ़िए, कम उतरिए, क्योंकि एकदम से अगर पैर स्लिप हो जाएगा तो अगर हम गिर पड़े तो चोट भी लगेगी, तो उसको भी टैकल करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कीमोथेरेपी के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा ड्रग्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप एंड तक देखिए, तभी आप लोगों की समझ में आ पाएगा पूरी बात। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट कीमोथेरेपी के टाइम पे मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और वो चोट आज तक मुझे परेशान करती है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले साइड इफ़ेक्ट की बात हम करते हैं कि हेयर लॉस। कीमोथेरेपी के टाइम पे जो हेयर लॉस होता है तो उसके लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोगों को घबराना नहीं है। बस इतना ही सोचना है कि आगे आने वाले समय में हमारे बाल अच्छे आ जाएंगे। और जो मैंने होम रेमेडीज़ यूज़ की थी स्किन के लिए, या जो नेल्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं और बालों के लिए जिससे बाल अच्छे आएँ, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें अगर मैं सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसमें हम वैसे ही साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। अब अगली बात करती हूँ मैं। मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कीमोथेरेपी के टाइम, तो उसके लिए आप वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगी कि जैसे ही आपका एक दिन का गैप हो कि आप जैसे एक दिन फ्रेश होने के लिए नहीं गए, तो आप ये करिए। अगर रोज़ भी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि रात को थोड़े गर्म दूध में आप 1 चम्मच घी डाल के आप पी लीजिए, तो उससे जो हमारी जो आंतें होंगी उनमें चिकनाई बनी रहेगी और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और जितने ज़्यादा फल फ्रूट खा सकते हैं उतने ज़्यादा आप फल फ्रूट खाइए। हेल्दी डाइट लीजिए जिससे वीकनेस नहीं आए। और एक और जो कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो हमारी ईओसिनोफिल्स होती हैं वो इसमें काफ़ी कम क्या एक तरीके से ख़त्म ही हो जाती हैं। इसका मतलब है जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हमको क्या करना है कि सोशलाइज बहुत कम होना है। अगर किस भी कारण से होना भी पड़ता है या हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो थोड़ा दूर रहिए लोगों से, मास्क वगैरह लगा के रहिए। ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो वहाँ जाना अवॉइड कीजिए। और एक बात और है कि बाहर के खाने को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। कीमोथेरेपी के बाद भी और ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिनों तक आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। आपका जो भी मन हो, टिक्की है या आलू टिक्की है या कुछ भी, छोले भटूरे, कुछ भी आप खा लीजिए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप खाएं वो हेल्दी हो और साफ़ सुथरे तरीके से बना हो। साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो कोई भी इन्फेक्शन हमको बहुत जल्दी लगता है। सब्जियां और फ्रूट लाए जाएं तो उनको अच्छे तरीके से पहले आप धोइए और उनको सुखा लीजिए, बाद में उनको यूज कीजिए।
फ्रूट हमेशा खाएं, एप्पल खाएं या कोई भी खाएं, जैसे केला वगैरह तो हम खाते हैं तो छील के ही खाते हैं, लेकिन एप्पल अगर आप खाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा छील के ही खाएं, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आप एप्पल छील के ही खाएं। और अगले जो स्टार्टिंग के 5-6 दिन होते हैं उनमें आप कच्चे सलाद को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बाद में आप खा सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक हम कम कर पाएंगे। और नाखून वगैरह जो ब्लैक हो जाते हैं उनके लिए आप नेल पेंट लगा सकते हैं। स्किन केयर और हेयर केयर के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अपने हिसाब से मैंने सारे स्कीमों के साइड इफ़ेक्ट जो मुझे हुए थे वो इसमें मैनेज किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ पूछना हो, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहें, मैंने काफ़ी स्टडी की है, काफ़ी वीडियो भी देखे हैं, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बेमतलब में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखिए। और अगर आप मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कीमोथेरेपी के ये दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।